जीजी, मुझे आपसे बात करनी थी। इस बार रक्षाबंधन आ रहा है और हम दोनों ही जाएंगे। इस बार माँ जी क्या करेंगी? हर बार तो हम अलग अलग ही जाती हैं। आप जाती हो तो मुझे रोक लेती हैं, मैं जाती हूँ तो आपको रोक लेती हैं। इस बार क्या करेंगी माँ जी? इस बार तो हम दोनों ही जाएंगे रक्षाबंधन पे। और हम जाएंगे तो इतनी जल्दी आने वाले नहीं हैं। कम से कम एक महीना तो रह के ही आएंगे। माँ जी कर लेंगी घर का काम या फिर कोई और तरकीब निकालेंगी वो, या तो हम दोनों में से किसी एक को ही जाने देंगी। क्या होगा जीजी? मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। हाँ, मुझे भी इसी बात का टेंशन हो रहा है। मैं भी यही सोच रही थी। और माँ जी से बात भी तो करनी है कि हम जाने वाले हैं। उन्हें पहले से ही बता दे, वरना वो कहेंगी कि जाने से पहले बता रहे हैं। हाँ जीजी, बात तो करनी पड़ेगी माँ जी से। वो भी पहले ही बता देते हैं। देखते हैं क्या करती है माँ जी। हाँ, चलो आज ही बात कर लेते हैं। आज क्यों, अभी बात कर लेते हैं। बुलाओ माँ जी को। हाँ जीजी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। माँ जी, कहाँ हो आप? क्या हुआ? क्या बात है, तुम दोनों आज ऐसे क्यों बुला रही हो मुझे? वो माँ जी, हम कह रहे थे कि हम जाने वाले हैं ना अपने अपने मायके। रक्षाबंधन आ रहा है तो इसीलिए आपसे बात करनी थी कि आपको बता दें पहले से ही कि हम दोनों ही जाएंगे इस बार। हाँ, रक्षाबंधन आ रहा है तो तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? तुम दोनों अपने भाइयों को बुला लो यहीं पे, यहीं बांध दो राखी। देखो जीजी कैसे बोल रही है माँ जी, ये तो हम दोनों को ही नहीं जाने देंगी। हाँ, ये तो गलत बात है। बहुत दिन हो गया है हमें गए मायके, और अब रक्षाबंधन पे भी ना जाएं। वो क्या है ना माँ जी, इस बार तो हम दोनों ही जाएंगी मायके, और राखी तो मायके में ही बांधेंगे क्योंकि बहुत दिन हो गया है हमें गए और हमारे मायके वाले बुला रहे हैं। तो हम जाएंगे तो कम से कम 10-15 दिन या तो एक महीना रह के ही आएंगे। मैं कौन सा मना कर रही हूँ तुम दोनों को जाने के लिए। मैं तो यही बोल रही हूँ, राखी आ रही है, अपने भाइयों को बुला लो, यहाँ राखी बांध लो, फिर बाद में एक एक करके चली जाना। बड़ी जाएगी तो तुम रह जाना और छोटी जाएगी तो बड़ी आ जाएगी। माँ जी, मेरे घर वाले तो पहले से ही बुला रहे हैं, रक्षाबंधन के 7 दिन पहले से ही। माँ जी, मेरे भी घर वाले बुला रहे हैं। अगर ये दोनों अपनी जिद पे अड़ी रहेंगी तो दोनों की दोनों चली जाएंगी और फिर महीना भर मुझे अकेले घर का काम करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी। कुछ न कुछ तो तरकीब निकालना ही पड़ेगा। इन दोनों को एक साथ तो नहीं जाने दूंगी मैं, और वो भी एक महीने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मुझे तुम दोनों से अकेले में बात करनी है। एक काम करो छोटी बहू, तुम थोड़ी देर के लिए चली जाओ, मैं बड़ी बहू से पहले बात कर लेती हूँ। ठीक है माँ जी, आप पहले जीजी से बात कर लीजिए, फिर मैं आ जाऊंगी। हाँ माँ जी, बोलिए। देखो बड़ी बहू, जो भी मेरी बात सुनेगा मैं तो ये घर उसी के नाम करूंगी। मैंने मना नहीं किया है तुम्हें मायके जाने से। तुम मायके जा सकती हो, राखी भी बांध सकती हो, या तो अपने भाई को यहाँ बुला के या तो वहां जाके। बस बात इतनी सी है कि अभी मत रुको, थोड़ी देर में चले आओ राखी बांध के, फिर बाद में चली जाना कुछ दिनों के लिए। मैं मना नहीं करूंगी। अब आगे तुम्हारी मर्जी, तुम क्या फैसला लेती हो। जो भी फैसला लो सोच समझ के लो। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो। मैं राखी बांधकर 2-3 घंटे में वापस आ जाऊंगी। आप खुश तो हो ना माँ जी इस बात से? मैं बाद में चली जाऊंगी मायके रहने के लिए कुछ दिनों के लिए। हाँ बहू, मैं तो खुश हूँ तुम्हारे इस फैसले से। एक तुम ही तो हो मेरी समझदार बड़ी बहू। ऐसा लगता है ये घर तुम्हारे इनाम होगा, तुम मेरी हर बात मानती हो। अच्छा माँ जी, हाँ वो बात तो है, मैं आपकी सब बात मानती हूँ। आपकी आज्ञाकारी बहू जो हूँ मैं।
ठीक है बहू, अब मैं छोटी बहू से भी बात कर लेती हूँ, देखती हूँ वो क्या करती है। और बाकी तो मैंने तुम पे भी छोड़ रखा है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मैं तो अब किसी को कुछ बोलने वाली नहीं हूँ। ठीक है माँ जी, मैं छोटी को भेजती हूँ। हाँ माँ जी बोलिए। देखो बहू, मैंने मना नहीं किया है तुम्हें रक्षाबंधन पे घर जाने के लिए। तुम जा सकती हो अपने मायके और रह भी सकती हो। मैं बस इतना बोल रही हूँ, राखी बांध कर 1-2 दिन में या फिर 1-2 घंटों में चली आओ, फिर बाद में चले जाना कुछ दिनों के लिए। अब आगे तुम्हारी मर्जी, तुम क्या करना चाहती हो। और जो भी मेरी बात मानेगा, ये घर तो मैं उसी के नाम पे करूंगी, जो भी मेरी प्यारी बहू बन के दिखाएगा। अच्छा माँ जी, मैं तो आपकी प्यारी बहू हूँ और आपकी बात भी मैं सब मानती हूँ। मैं जल्दी आ जाऊंगी माँ जी, ज्यादा दिन नहीं रुकने वाली मैं। ठीक है, देखते हैं। देखा मैंने कैसे दोनों बहुओं को अपनी बात मनवा ली। ऐसा ही करना पड़ता है एक सास को। अपनी बहू को अपने कब्जे में रखो, प्रॉपर्टी के नाम पे, घर के नाम पे। राम राम। आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल डूइंग क्राफ्ट को।